नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसे कि काफ़ी लोग का डिमांड था कि यूपी स्पेशल करा दिया जाए, वैसे में आप सभी के लिए आज से एक जो है सेशन हम लोग रखेंगे यूपी स्पेशल का। आगामी जो भी यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, यूपी में कोई वनडे एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का हो या अन्य कोई एग्ज़ाम, वहाँ पे यूपी स्पेशल के प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। और यदि केवल स्पेशली हम लोग यूपी पीसीएस का यदि बात करेंगे, यहाँ पे तो आपको मेंस में काफ़ी काम का ये लेक्चर जो है रहने वाला है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाला सारा पॉइंट यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि 2 पेपर में मेंस में भी यहाँ पे काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। इससे पहले मैं बता दूँ, ये लेक्चर आप लोग स्टार्ट करें, एक लेक्चर ऑलरेडी जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, जिसमें मैं आपको यूपी का मैपिंग के बारे में आपको बताया हूँ। वो लगभग जो है 50 मिनट का वीडियो है, उसको जाकर सबसे पहले देख लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। आज से जो है हम लोग काम क्या करेंगे, तो एक मंडल जो है एक दिन में कवर करेंगे। जैसे आज हम लोग देखने वाले हैं आगरा मंडल, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जनपद के बारे में देखेंगे। तो चूंकि 75 टोटल है, तो आगरा मंडल में टोटल 4 जनपद पड़ता है, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। एक एक करके देखेंगे। आगरा को देखेंगे, पहले इसका थ्योरेटिकल पॉइंट कवर करेंगे, जो भी थ्योरी इसका बन सकता है, और इसके बाद आज तक जो भी यूपी का एग्जाम हुआ है वहाँ पे क्या आपका एमसीक्यू पूछा गया है वो हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही फिर हम लोग मथुरा को पढ़ेंगे और मथुरा का एमसीक्यू देखेंगे, मैनपुरी, फिरोजाबाद। ऐसे ही आपका जैसे आगरा मंडल समाप्त हो जाएगा, हम लोग दूसरे मंडल में प्रवेश करेंगे। एक लेक्चर में पूरा कोशिश रहेगा एक मंडल को हम लोग समाप्त करेंगे। लेक्चर का लेंथ तो पता नहीं है, बट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, मैं बता रहा हूँ। इस लेक्चर को आप लोग देख ले, और इसके अलावा जो पहले वाला लेक्चर है और यूपी का एक करेंट का मैं बना दूंगा। इतना यदि कर लेते हैं तो यूपी स्पेसिफिक आपका प्रश्न कोई नहीं छूटेगा। ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएंगे। एक वीडियो मैं इससे पहले अपलोड आपको कर दूंगा, पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है। अब बाकी जिनका यूपी का मैपिंग क्लियर है कि यूपी का स्थिति क्या है भारत में, आपको पता ही है। और भारत में भी देखेंगे तो अक्षांश पे क्या स्थिति है, देशांतर पे। इसके अलावा नेपाल से जो है कौन कौन जो है जिला बाउंड्री लगाता है। ठीक है। बिहार से कौन लगाता है, झारखंड से, सब कुछ बताया गया है। और मैपिंग से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते थे सारे करा दिए गए। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आपका जो है और हमारा भी समय कीमती है। चलिए, उम्मीद करते हैं जो है ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, आगरा जो है डिवीज़न का। ठीक है। तो यहाँ पे मैप पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। ये आगरा आपका डिवीज़न हो गया। यदि मान लीजिए यूपी में आपसे बात किया जाए कि यूपी में आगरा कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीधे। ठीक है। ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ और वेस्ट के जो है आपको बीच है, अगर लोकेशन पूछा जाए आगरा प्रमंडल का। तो आगरा में देखेंगे तो 4 जनपद आते हैं, एक आगरा, एक मथुरा, एक मैनपुरी और एक फिरोजाबाद। ठीक है। आगरा के कौन रहने वाले हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैप आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया आगरा। तो आगरा मंडल ये आप लोग देख रहे हैं क्लियरली। और इसे देखेंगे तो आगरा से जो बाउंड्री शेयर अगर पूछा जाए, ऐसे पूछने का चांस वैसे कम है, बाकी प्रश्न बनाने वाले के पास स्कोप तो है ही। नॉर्थ में यहाँ पे देखेंगे तो एटा दिख रहा है आपको उत्तर में। ठीक है। दक्षिण में देखेंगे आगरा के तो आपको राजस्थान दिख रहा है। ठीक है। अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा जो है, क्योंकि पश्चिम और उत्तर के बीच है तो तभी मान सकते हैं। ठीक है। मथुरा और यहाँ पे हाथरस दिख रहा है। इसके बाद देखिए ईस्ट में अगर देखेंगे तो ये आपको फिरोजाबाद, यहाँ पे इटावा वगैरह आपको दिख रहा है। ठीक है। एग्जैक्ट बात करेंगे अगर फिरोजाबाद का लोकेशन, तो आप देखेंगे ये आपको नॉर्थ और जो है ईस्ट के बीच पड़ेगा। ठीक है। ये तो बाउंड्री शेयर का बात हो गया, वैसे प्रश्न बनाने का चांस बहुत कम है। फिर भी एक बार याद रखेंगे कि आगरा जो है किस किस से बाउंड्री शेयर करता है। देखिए, एक एटा हो गया, एक फिरोजाबाद, एक इटावा। ठीक है। राज्यों में देखिए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान है। इसके अलावा मथुरा है और हाथरस है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टोटल। चलिए, अब इससे रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ है उसको हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रश्नों पे आएंगे। ठीक है। ये जो मैं बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बताना भूल गया, ये वाईसीटी पब्लिकेशन का है, मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, क्योंकि देखिए इसमें इस बुक का खासियत है कि आपको थ्योरी तो दिया गया है, साथ साथ आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी कराया गया, और वो भी कैसे एमसीक्यू जो यूपी में अभी तक पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। इससे बेहतर आपके लिए क्या बुक हो सकता है। मैं बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ इसको, आप लोग जो है खरीद लेंगे, बहुत महंगी बुक जो है नहीं है। ठीक है। तो देखिए आगरा जनपद, आगरा की स्थिति देख ही लिए थे, तो मुख्यालय देखिए आगरा है। ठीक है। आगरा का मुख्यालय, मंडल जो है आगरा ही हो गया।
इसका पहले से नाम या उपनाम अगर बोले तो ताज नगरी बोलते थे आगरा को, या पेठा नगरी भी बोला जाता था। अगर इतिहास में जाएंगे, ठीक है, तो 1504 में, आप सभी को पता है, 1504 में ही सिकंदर लोदी, इसी के द्वारा जो है आगरा शहर का स्थापना किया गया था। ये तो सभी को पता ही होगा। क्षेत्रफल इसका लगभग है 4041 वर्ग किलोमीटर। बाकी ये सब पूछने का चांस वैसे कम है, बट एक नज़र में याद रखेंगे, ठीक है, आगरा का। उसके बाद देखिए आगरा की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अक्षांश देखेंगे, ये 27 जो है डिग्री 11 मिनट उत्तरी, ठीक है, ये अक्षांश हो जाएगा। और ऊपर वाला पॉइंट यहाँ मिसिंग है, मैं बता दूंगा, ठीक है। देशांतर पे 78 से 78 तक है, ठीक है। तो ये जो है ना 78 है, 78 डिग्री से लेके 78 तक है, ठीक है, देशांतर पे, ठीक है। पूछने का चांस वैसे कम बनता है, वैसे मोटा मोटा ध्यान रखेंगे 78 से 78 तक। बाकी देखिए तो यमुना नदी के किनारे है, आप सभी को पता ही है। सीमा रेखा भी हम लोग देखे ही थे, ठीक है। इसका सीमा रेखा आप पूरब में कौन देखे थे, फिरोजाबाद देखे थे, ठीक है। उसके अलावा देखिए तो इसके पश्चिमी हिस्सा में आपको राजस्थान, ठीक है, इसके अलावा हम लोग मथुरा वगैरह भी देखे थे, ठीक है। उत्तर में जो है बात करें तो उत्तर में मथुरा आपको पड़ जाएगा। देखिए मैं मैप एक बार बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मोटा मोटा रफली यही आपका मैप है, ठीक है। तो ये अगर आगरा की बात कर लें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा ये राजस्थान हो गया, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। तो इसको आप मान सकते हैं चूंकि ये राजस्थान ही है हिस्सा, ठीक है। तो आपका जो है पश्चिम में राजस्थान हो गया। पूरब में देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है फिरोजाबाद है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका फिरोजाबाद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर में देखिए तो यहाँ पे अभी हम लोग देखे हैं कि यहाँ से अगर बात करें तो मथुरा था, इसके बाद हाथरस, ठीक है, और एटा, ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है इसके जो है उत्तर में, मथुरा, हाथरस और एटा। और दक्षिण में बात करेंगे तो देखिए कुछ राजस्थान का हिस्सा और बगल में जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पे एमपी था, ठीक है। तो ये आगरा का स्थिति हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, यहाँ से कौन कौन राजमार्ग गुजरता है, NH2 हो गया, NH3, NH11 और 93, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में आपके बनता है, NH2, 3, NH11 और 93, तो 2 3 हो गया, एक साथ याद कर सकते हैं, और 11 और 93। नदी हम लोग देख ही लिए थे, एक तो यमुना है जो आगरा शहर के किनारे बसा ही है। झील की बात करें तो यहाँ पे किट्ठम झील, ठीक है, किट्ठम झील। बाकी बात करते हैं ऊर्जा और परियोजना का, तो देखिए एक एक चीज हम लोग कवर करेंगे, और इसलिए क्या होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आप सभी के लिए काफी बेहतर रहेगा। अगर ऊर्जा और परियोजना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे उद्योग की दृष्टि से देखें तो कृषि संयंत्र कारखाना है, लोहे का बाट, चमड़ा उद्योग काफी फेमस है यहाँ पे, खेल का सामान है। और देखेंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चमड़ा उद्योग को यहाँ पे प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उसके बाद मिट्टी के खिलौना हो गया, बेत फर्नीचर, बिस्किट, खाद्य तेल, दरी निर्माण, ब्रुश बनाने का, गलीचा निर्माण, साइकिल, साबुन, टीन, ये सब जो है यहाँ पे परियोजनाएं उद्योग वगैरह हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है अभ्यारण्य या पक्षी विहार का, ठीक है। ये सब प्रश्न तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पक्षी विहार में अभ्यारण्य बात करेंगे तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार पहला। उसके बाद देखिए सूर्स जो है सरोवर पक्षी विहार, जिसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। और अगला है आपको भालू बचाओ केंद्र, ठीक है। तो सूर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, ठीक है, तो ये रामसर साइट है और ये कहाँ पे आपको पड़ता है, तो आगरा में पड़ता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये भी आपको जो है, और आप लोग क्या करेंगे ना इसको, बस थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका एक बार में ही तैयार हो जाएगा, बाकी रिवीजन तो करना होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मैप इसका ड्रॉ कर लेंगे कॉपी पे, और ये सब जो है नोट करते जाएंगे उसके साथ। अगला भालू बचाओ केंद्र है, देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत देखें तो चमड़ा उत्पाद हो गया आपका। जीआई टैग की बात करें तो यहाँ पर लेदर जो फुटवियर है, ठीक है, जलेसर के घुंघरू घंटी, ठीक है, तो लेदर का फुटवेयर, ठीक है, और इसके अलावा जलेसर का घुंघरू घंटी, ये जो है इसका जीआई जो है
टैग प्राप्त जो है प्रोडक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगरा का प्रशासनिक परिचय हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी को पता ही है कि आगरा में जो है लोकसभा की कितनी 2 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको पता है 75 भले जनपद है, लेकिन टोटल जो है लोकसभा का कितना है, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टोटल जो है कितना है, 80 है। भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे है। इसमें बात करेंगे तो एक तो आगरा का हो गया और एक फतेहपुर सीकरी, दो जो है लोकसभा सीट है। ठीक। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा का यहाँ पे 9 है टोटल। ठीक है, तो 9 जो है विधानसभा, एक नज़र में नाम देख सकते हैं। जो लोग यहाँ के हैं उनको तो याद होगा ही। आगरा कैंट हो गया एक आपका, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल। ठीक है, आगरा साउथ, देखिए एक आगरा नॉर्थ है, एक आगरा साउथ है। ठीक है, आगरा कैंट है, आगरा रूरल हो गया, वाह हो गया, एतमादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़। ये जो यहाँ के 9 जो है टोटल विधानसभा क्षेत्र हो गए। तहसील की बात करेंगे तो टोटल 6 है, एक आगरा, एक फतेहाबाद, हीरावली, हीरागढ़, वाह और एतमादपुर। 6 तहसील है टोटल। हम लोग देखें, 2 लोकसभा का सीट आगरा और फतेहपुर सीकरी। 9 जो है आपका विधानसभा क्षेत्र, एक आगरा नॉर्थ, एक आगरा साउथ। ठीक है, आगरा कैंट हो गया आपका। इसके अलावा बात करें तो आगरा रूरल, एतमादपुर था, वाह था, फतेहाबाद, फतेहाबाद के साथ साथ फतेहपुर सीकरी को याद रख सकते हैं। और इसके अलावा खेरागढ़। तहसील कितने हैं, टोटल 6 हैं। एक तो आगरा हो गया आपका पहला। ठीक है, आगरा के बाद फतेहाबाद, हीरावली, हीरागढ़, बाह और एतमाद। ब्लॉक की बात करें, वैसे ये सब पूछने का बस एक नज़र में इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत कम चांस है। ब्लॉक 15 है टोटल, नाम एक नज़र में देख सकते हैं, याद रखने का प्रयास नहीं करेंगे, कितना डाटा आप लोग भी याद रखेंगे। ठीक है, अछनेरा है आपका, फतेहपुर सीकरी है, अकोला, भिजपुरी। ठीक है, बरौली आपका, अहिर, खंदोली, इतमादपुर, जगनेर, खीरागढ़। ठीक है, जैतपुर कला, वाह, पीनाहट, फतेहाबाद, शमशाबाद और शाया। ये सब ब्लॉक है। और यहीं पे देखेंगे तो यूपीपीसीएस जो भी क्वालिफाई करेंगे ब्लॉक के अधिकारी वगैरह बनते हैं। कुल गांव देखिए 906। ठीक है, आबाद ग्राम 893 दिया गया है, बाकी 900 के आसपास गांव है। ग्राम पंचायत लगभग देखेंगे तो 700 के आसपास है, 702। नगर निगम एक ही है आगरा में, केवल एक आगरा ही नगर निगम है। उसके अलावा देखेंगे तो नगर पालिका परिषद जो है, एक देखिए नगर निगम होता है, एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत। तो जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होता है आप सभी को पता है, पॉलिटी में आप लोग को बताया गया है। नगर निगम एक ही है आगरा। ठीक है, नगर पालिका का बात करेंगे, नगर पालिका परिषद तो टोटल 5। ठीक है, एक फतेहपुर, एक जो है सॉरी फतेहपुर सीकरी, शमशाबाद। ठीक है, एतमादपुर, वाह और अछनेरा। ठीक है, यहाँ ये सब क्या है आपका, ये सब जो है आपका नगर पालिका परिषद है। एक फतेहपुर सीकरी। ठीक है, एक जो है शमशाबाद, देखिए चूंकि आगरा देख लिए कि आगरा तो नगर निगम है, तो वो तो आए नहीं, आएगा नहीं इसमें। बाकी नगर पालिका में फतेहपुर सीकरी, शमशाबाद, ठीक है, एतमादपुर, और एक है आपका वाह और अछनेरा। ठीक है, वाह और अछनेरा। नगर पंचायत टोटल यहाँ पे 7 हैं। ठीक है, नगर पंचायत 7 हो गए, पीनाहाट, फतेहाबाद, किराउली, जगनेर, खीरागढ़, दयालबाग और स्वामी बाग। ये सब नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगरा का जनसंख्या की बात किया जाए तो देख सकते हैं लगभग जो है 44 लाख जो है 18,797 है। वहाँ पुरुष लगभग 23 लाख और महिला लगभग 20 के आसपास। शहरी जनसंख्या का बात करें तो देखिए 45% यानी 45.81% शहरी जनसंख्या है। ठीक है, ये शहरी, और ग्रामीण जनसंख्या कितने हो गई, लगभग 54%। यानी 23 लाख लोग लगभग गांव में, 20 लाख लोग लगभग शहर में। मोटा मोटा याद रख सकते हैं इस सबको। ठीक है, अब यदि जिला स्पेसिफिक प्रश्न बनेगा तभी ऐसा बनाया जा सकता है, लेकिन देखिए प्रश्न बनाने वाले का क्या, कुछ भी बना दे। ठीक है, हम लोग को क्या होना पड़ेगा, हर एक स्तर से तैयार होना पड़ेगा। तो देखिए वही जनसंख्या टोटल 44 के आसपास है, पुरुष का जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, 23 के आसपास, महिला 20 के आसपास। ठीक है, पूरा डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। शहरी लिंगानुपात देखिए तो 875 है। साक्षरता दर कितना है आपको, 72। देखिए तो शहर में जो लिंगानुपात है कितना है, 875 डिवाइड 1000, यानी 1000 जो है मेल और फीमेल कितनी जो है 875 शहरों में। गांव में यही देखेंगे तो डाटा ये थोड़ा कम है, 863 बटे जो है 1000।
यानी 1000 पुरुष और महिलाएं कितनी, 863। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ये स्कोप है बनाने का। पूछा जा सकता है कि आगरा में जो है लिंगानुपात जो है शहरों की तुलना में गांव में ज्यादा है। आप इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, गलत कर देंगे कि गांव में लिंगानुपात क्या है, कम है, शहर में क्या है, ज्यादा है। अक्सर होता क्या है, आपको गांव में ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी देखिए साक्षरता दर शहर में 72 के आसपास है, 72.68, और वहीं पे गांव में देखिए तो 70 के आसपास है। ठीक है, उसमें भी देखेंगे तो पुरुष साक्षरता की बात करेंगे अगर, तो पुरुष जो है ओवरऑल 82% साक्षर है और महिला जो है 56 के आसपास। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का अगर आगरा का बात करें तो ये 2.21% है। और बाकी जनसंख्या के मामले में पता ही है कि भारत में नंबर 1 कौन है, उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का आगरा की जनसंख्या कितना है, 2.21। ठीक है, ये बात हो गया। बाकी ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें तो ये कितना है आपको, 71 है। ठीक है, तो चलिए गांव में देख लिया आप लोग। ठीक है, गांव में हम लोग देख लिए लिंगानुपात देख लिया 863, शहर में 875 था। ठीक है, थोड़ा बढ़ा हुआ। बाकी साक्षरता दर का बात करें तो गांव में कम ही होगा, जाहिर सा बात है, शहरों की अपेक्षा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये गांव शहर से उठ के हम लोग आगे निकलते हैं। ये ओवरऑल डाटा है, ओवरऑल 71 है। ठीक है, ओवरऑल जनसंख्या अगर पूछा जाए, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ओवरऑल बताइए कि आगरा का साक्षरता, तो 71 के आसपास, पुरुष का 80 के आसपास है। ठीक है, और बात करें महिलाओं का तो 61 है। ठीक है, पुरुषों का कितना था, 80, या महिलाओं का लगभग लगभग 20 का डिफरेंस है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, या ऐसे ध्यान रख सकते हैं, साक्षरता दर हम ध्यान रखे थे 71 ओवरऑल, 71। महिलाओं का कितना है, 61 है। ठीक है, लगभग 10 कम कर देंगे तो महिला का निकल गया। ठीक है, और पुरुष का लगभग 10 बढ़ा देंगे, 10 बढ़ाएंगे 81 होगा, लेकिन इसको 80 मान लेंगे, 80 जो है पुरुष का। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, जन घनत्व का इंपॉर्टेंट है। देखिए जन घनत्व कितना है, 1094 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने, तो 1094 लोग यहाँ पे जो है रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। लिंगानुपात ओवरऑल बात किया जाए तो 869 है, यानी 869 फीमेल और मेल कितने, 1000। और यही देखिए तो हम लोग देखे थे कि शहरों में जो है लिंगानुपात थोड़ा ज़्यादा है, 875 के आसपास, और गांव में 863 है। ओवरऑल देखा जाए तो कितना है, 869 है। जनसंख्या वृद्धि दर बात किया जाए तो वही पिछले 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना है, 22.05%, यानी जनसंख्या यहाँ पे पहले से बढ़ा है। कुछ संस्थान वगैरह दिया गया है, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है यहाँ पे, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ है, तो ये सब यहाँ पे है। जैसे छत्रपति शिवाजी एक म्यूजियम है यहाँ पे, केंद्रीय हिंदी जो है शिक्षण मंडल है 1961 का, और कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी हिंदी और भाषा विज्ञान पीठ 1953 वाला। शैक्षिक संस्थान की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है जो 1927 से है, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है आपका, ये सब एक नज़र में याद रखेंगे। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज चिकित्सा है यहाँ पे। ठीक है, नेशनल पैरासूट कॉलेज है, टीबी जो है डिमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, ये सब शैक्षिक संस्थान हो गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। अब देखिए ऐसे में क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यूपी स्पेसिफिक है तो इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। आपको मोटा मोटा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज जो है सरोजनी नायडू के नाम पे है, नेशनल पैरासूट कॉलेज भी है, टीवी जो है डोमेस्टेटिक एंड ट्रेनिंग सेंटर भी है। यहाँ पे उत्सव मेला की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैलाश मेला हो गया। ठीक है, बटेश्वर पशु मेला, ये काफ़ी बार एग्जाम में आपको पूछा है कि ये कहाँ पे जो है मनाया जाता है। ठीक है, बटेश्वर पशु मेला या ऊंट मेला इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैलाश मेला हो गया, बटेश्वर पशु मेला, नवरात्रि, गणगौर मेला सावन के तीसरे सोमवार को, ताज महोत्सव होता है फरवरी में, शुलह कुल महोत्सव होता है हिंदू मुस्लिम एकता को लेके, और राम बारात उत्सव। तो ये सब यहाँ पे उत्सव और मेला जो देखिए आप आज तक आपके एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछा है, बटुकेश्वर पशु मेला। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो बिल्कुल आगरा में। वैसे आपसे सुलह कुल महोत्सव पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे, आगरा। ठीक है,
आपसे पूछा जाए ताज महोत्सव तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, वैसे ये लोग सारे लोग सही कर लेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए है दर्शनीय और धार्मिक स्थल क्या क्या है यहाँ पे। देखिए, एक तो सबसे 7 आश्चर्यों में एक ताजमहल। ठीक है, आगरा का किला है। आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया, कमेंट करके आप लोग बताएं। इसके अलावा बुलंद दरवाजा है, मुमताज महल है, इत्मा उदौला का मकबरा है, इसके अलावा जम्मा मस्जिद हो गया, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, ठीक है, फालीवाल पार्क यानी हिवेट पार्क, स्वामी बाग और मरियम मकबरा। ये सब यहाँ पे धार्मिक स्थल वगैरह या दर्शनीय स्थल हो गए। ताजमहल, ठीक है, इससे तो सब सारे लोग परिचित होंगे ताजमहल से। आगरा किला भी, जो ताजमहल जाता है आगरा किला भी जरूर देखता है। बुलंद दरवाजा हो गया आपका, मुमताज महल, इत्मा उदौला का मकबरा पूछा जाए बताइए कहाँ पे है, आप आंसर आगरा करेंगे। जम्मा मस्जिद हो गया, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, पालीवाल पार्क, स्वामी बाग और मरियम मकबरा। भाषा अगर बोला जाए तो आगरा का जो है वही ब्रज भाषा है यहाँ पे। ठीक है, यूनेस्को के 20 धरोहर सूची में शामिल आगरा जनपद में स्मारक कौन कौन है। ठीक है, जो यूनेस्को के 20 धरोहर में शामिल है, तो देखिए एक तो ताजमहल है 1983 से ही। ठीक है, आगरा का किला है 1983 से, और एक आपका फतेहपुर सीकरी। तो जो है यूनेस्को के 20 धरोहर में कितने शामिल है, 3 शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगरा जनपद में 3, ताजमहल 1983 से, आगरा का किला भी, और बाद में फतेहपुर सीकरी को भी ऐड कर लिया गया। अगला है आपको, आगरा जनपद देश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। ये तो पुराना थोड़ा न्यूज हो गया। ठीक है, देश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट आगरा जनपद में शिंगना कृषि फार्म हाउस में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा के लिए क्षेत्रीय शाखा खोली जाएगी। ठीक है, बाकी जो करंट वगैरह होगा हम आप सभी को बता देंगे जरूर जरूर। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं आगरा को लेके, पहले हम लोग देख लेते हैं, और फिर आगरा जो है मंडल के दूसरे जनपद पे हम लोग आएंगे। उत्तर प्रदेश के यूनेस्को 20 धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। ठीक है, जो 20 धरोहर स्थल में शामिल है उसका कह रहा है, पहचान कीजिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। बनारसी रिवर फ्रंट, सारनाथ है, काशी विश्वनाथ मंदिर और इलाहाबाद किला। ठीक है, देखिए यूनेस्को के 20 धरोहर में अभी भारत से देखा जाए तो कितना हो गया, पहले 43 था। ठीक है, अब मराठा वाला जो शामिल किया गया तो 44 हो गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 3 ही है। ठीक है, अभी आप लोग देखें, एक तो आगरा किला है, एक फतेहपुर सीकरी और एक ताजमहल। ठीक है, 3 ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है। ठीक है, वाराणसी पहला लिख रहा है, बिल्कुल है नहीं। रिवर फ्रंट, सारनाथ भी नहीं है, काशी कोई नहीं है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है। चलिए, ऑप्शन आप लोग को विजुअल नहीं हो पाया था, ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। ठीक है, और ये प्रश्न देख सकते हैं, ये सारा प्रश्न पूछा हुआ आपके एग्जाम में है। यूपी ट्रिपल एस सी जो है एक्सरे टेक्नीशियन करके, वहीं पे जो है इस प्रश्न को आपका पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, यही तीनों जो है उत्तर प्रदेश से जो है देखेंगे तो 3 साइट है जो 20 धरोहर में शामिल है। अगला भी प्रश्न है, देखिए क्या लिखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। देखिए कुछ बात जो हम लोग नहीं बताए हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। बताइए, कह रहा है फतेहपुर सीकरी बहुत फेमस है। देखिए शाहजहां, अकबर है, बाबर है, औरंगजेब है। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि ये जो है किसके द्वारा, अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी स्थापित किया गया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का स्थापना जो है अकबर के द्वारा ही कब किया गया था, 1571 में। ठीक है, इस बात को याद में आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो देखिए वही सब यहाँ पे कहानी वगैरह दे रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है फतेहपुर सीकरी शहर का स्थापना मुगल बादशाह अकबर के द्वारा ही 1571 में किया गया था। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। ये शहर अकबर के शासनकाल 1571 से 85 तक, देखिए राजधानी भी रहा था, इतना इसका इंपॉर्टेंस था फतेहपुर सीकरी का। 71 से 85 तक राजधानी भी बनाया गया था। अगला, अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे ना जो करंट रिलेटेड होंगे, वो तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इससे आपको नेचर पता चल जाएगा कि अभी क्या पूछा जाएगा। तो जब भी आप मैगजीन पढ़ेंगे इस तरह का कंटेंट जरूर आप जो है हाईलाइट करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, स्मार्ट शहर, देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न बनाया जाता है। ठीक है, तो उस समय तो आगरा बना था। ठीक है, 2023 वाले में एक नज़र में इसको देख सकते हैं, बाकी अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला, कौन सा घराना ख्याल गायकी
और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। ठीक है, ये रामपुर है, अतरौली है, आपका किराना है, आगरा है, या कोई नहीं। ठीक है, तो ख्याल गायकी और ध्रुपद और धमार। ठीक है, ध्रुपद धमार ख्याल गायकी, ये कहाँ का? आगरा घराना का ही है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका? डी। ठीक है, तो तीन याद रखेंगे, एक तो ख्याल, एक ध्रुपद और धमार। तो देखिए लिख रहा है आगरा जो है घराने के गायक ख्याल गायकी के साथ साथ ध्रुपद और धमार में भी परंपरागत थे। ठीक है, बाकी और सब ऑप्शन में जैसे देखिए किराना घराना भी था, ये हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए, अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए, रामपुरबा घराना ख्याल गायकी के लिए, लखनऊ घराना जो है आपको ख्याल और ध्रुपद दोनों के लिए। अब देखिए कितना सारा प्रश्न है यहाँ पे, आपसे पूछ देता है कि ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए। ठीक है, ख्याल और ध्रुपद के लिए आपका आंसर बदल जाता, आप लखनऊ आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो जरूर याद रखेंगे आगरा को। ठीक है, ख्याल गायकी, ध्रुपद और धमार। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। देखिए ग्राम विकास अधिकारी किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अभी आप लोग पढ़ें, ये कहाँ पे? ये आगरा में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखिए सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा उत्तर प्रदेश में ही है, भारत में स्थित ये प्रमुख संस्थान, उनसे संबंधित सर कुछ और भी एग्जाम्पल में दे दिया गया है जो आपके एग्जाम का काम का है। ठीक है, तो सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग पूछा जाए तो आगरा बनेगा, लेकिन गन्ना अनुसंधान आपसे पूछ दिया जाए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ये तो कोयम्बतूर बन जाएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। इसके अलावा जो है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो देहरादून में है। ये सारा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में काम का है। तो देखिए गन्ना के लिए कोयम्बतूर में है, गन्ना को लेके कहाँ है? कोयम्बतूर में है। वन अनुसंधान केंद्रीय कहाँ है? देहरादून में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री एंड इंजीनियरिंग ये पुणे में है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान ये पणजी में है। ठीक है, समुद्र के किनारे है भी गोवा। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि समुद्र विज्ञान कहाँ पे? पणजी में। गन्ना कहाँ? कोयम्बतूर में। वन कहाँ पे? तो ये देहरादून में। औषधि अगर पूछा जाए तो आपका आंसर बदल जाएगा, लखनऊ बन जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछा जाए, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। लेकिन आर्य विज्ञान के लिए पूछा जाए तो दिल्ली ही रहेगा। मौसम वेधशाला देखा जाए तो पुणे हो गया आपका। और तिब्बती केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान ये बनारसी में हो गया। ये सारा ही काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा को याद करके रखेंगे या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय गन्ना कहाँ पे? कोयम्बतूर में। समुद्र विज्ञान कहाँ? पणजी में। वन अनुसंधान कहाँ पे? देहरादून में। औषधि लखनऊ में। आयुर्विज्ञान नई दिल्ली में। मौसम को लेके पुणे में। और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। तो मौसम और मिलिट्री इंजीनियरिंग दोनों पुणे में, और केंद्रीय तिब्बती शिक्षण जो है बनारसी में। इतना सारा बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कि अगला जो है प्रश्न क्या पूछा गया है। क्या हम लोग जो कंटेंट कवर किए हैं वो ठीक ठाक कवर किए हैं, उसका भी टेस्ट हो जाएगा। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पे है? कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। देखिए अभी नाम में आप लोग पढ़े, लोग को लग रहा होगा कि ये नाम क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ, ये लिस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे। देखिए यहाँ पे संस्थान में हम लोग कवर किए थे छत्रपति शिवाजी म्यूजियम पहला, फिर केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, और फिर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हिंदी और भाषा विज्ञानपीठ 1953 का। ये तीनों नाम पढ़े थे और इसी में से देखिए एक प्रश्न ये बनाया गया है। तो ये बिल्कुल कन्हैया लाल मणिकलाल, ये कहाँ पे आपको? तो 1953 वाला आगरा में ही। ठीक है, वही सब लिख रहा है, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन को दो बार रिपीट करके पूछा है। संस्थान आगरा में स्थित है, इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा रखी गई थी। ये परिसर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ये हिंदी भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण जो है भूमिका होता है। अगला प्रश्न, अगला क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश का
SN मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? अब देखिए यहाँ पे SN लिख दिया गया है, ठीक है। SN यानी सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। अभी हम लोग देखे सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? आगरा, झांसी तो आगरा में ही है, ठीक है, एक ही मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, ठीक है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? आगरा में। अगला, फयाज खां द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पे स्थित है? फैज खां के द्वारा स्थापित रंगीला घराना, ठीक है, ये कहाँ पे? आपको आगरा में ही, ठीक है। और अभी एक घराना को लेके था कि बताइए कौन सा घराना जो है ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण था? तो कौन था? आपका आगरा घराना ही था, जहाँ ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण था। इसके अलावा देखिए रंगीला घराना, ये भी आगरा से ही, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फैज खां द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से ही संबंधित है। इतिहासकार के अनुसार देखिए लिख रहा है 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीत विदों के मत अनुसार इसका स्थापना हाजी जो है शुजान खां थे। फैज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया है, तब से इसका नाम रंगीला जो है घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में CR व्यास, विजय किचलू, ये लोग इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला? और मैं आपको बोला था ना कि ये प्रश्न पूछा गया है, बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ? आगरा में ही आयोजित की जाता है। देखिए हर एक वर्ष देखे तो 2250 मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में। देख रहे हैं 2250 का नाम याद रखना इतना डिफिकल्ट है, बट चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को दिखाता है कि बताइए कितना जो है मेले यहाँ पे, कितना यहाँ पे विरासत और समृद्धि, कितना पुराना है ये। बटेश्वर मेला देखे थे आगरा जिला में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास ही लगता है बटेश्वर वाला, ठीक है। अन्य मेला था जैसे सुलह कुल था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में और सबसे कम जो है पीलीभीत में। इस बात को भी याद में आप लोग रखेंगे कि सबसे ज्यादा तो मथुरा में मेला और सबसे कम पीलीभीत में। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10। देखिए पूछा गया उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव, देखिए वही प्रश्न, ताज महोत्सव कहाँ पे? तो आगरा में, दिक्कत तो है नहीं इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया कहाँ? तो आगरा में ही आयोजित किया गया, ठीक है। काफी शानदार सा कंटेंट है, हम लोग बिल्कुल जो है YCT के टीम को धन्यवाद देना चाहिए कि सारा कुछ कलेक्ट करके एक साथ थ्योरी PYQ आपके लिए कलेक्ट किया गया। आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि मैं लेक्चर को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करूंगा, लेकिन कम से कम 18 लेक्चर तो होगा, ठीक है। एक दिन हम पूरा एक मंडल को कवर करने का प्रयास करेंगे, भले टाइम कितना भी लग जाए। अब कोई कोई मंडल बड़ा है वहाँ टाइम और ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे तो 4 ही जनपद है, आपको थोड़ा कम टाइम यहाँ पे और के रिस्पेक्ट में लगेगा। लेकिन आप लोग इस माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे कि बिल्कुल आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इतना देर आप बैठ सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और आपका अपना कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है डालेंगे। अभी के लिए क्लासेज आपका ऑफलाइन ही रहेगा जैसा कि मैं बता चुका हूँ, फिर आगे चल के क्लास आपका ऑनलाइन लगाया जाएगा। अकबर का मकबरा किस स्थान पे स्थित है? तो देखिए अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में ही है, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पे है। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने 1605 से 13 में मुख्य रूप से गहरे जो है लाल बलुआ पत्थर से कराया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बताइए कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती लखनऊ, आगरा, तो देखिए फतेहपुर सीकरी, ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं। संत थे शेख सलीम चिश्ती, ये दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में ही है। फतेहपुर सीकरी आगरा जिले का एक शहर है, जैसे कि हम लोग पढ़े अभी। अशोक सॉरी अकबर के द्वारा 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसका स्थापना, और इससे बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। सलीम जो है जहांगीर का नाम भी दिया गया था अकबर के द्वारा, क्योंकि इनको कोई संतान नहीं हो रहा था, उन्हीं का आशीर्वाद से जो है इनकी उत्पत्ति हुई। ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है, आगरा ही है, ठीक है, आगरा में ही है। निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह थे शाहजहां, उन्हीं के द्वारा अपने बेगम मुमताज महल के याद में कराया गया था। इसका स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, नाम याद रखेंगे।
कलाकार का नाम। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, सब पता ही है कि दिल्ली में भी देखेंगे तो लाल किला वगैरह और बहुत सारी इमारतें जो है बनी इनके द्वारा बनाई गई। जैसे देखिए दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, दिल्ली का जमा मस्जिद है, आगरा का मोदी मस्जिद है। ठीक है, लाहौर का किला, शीश महल, ये सब जो है देखेंगे तो शाहजहां के समय। ठीक है, और आगरा का देखें तो स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है, ये कहाँ पे स्थित है? मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी, ये भी कहाँ पे? आपको आगरा में ही है। ठीक है, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एक मात्र स्मारक ये आगरा में ही है। शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ अमर सिंह के शव के साथ उसकी पत्नी हाडा जो है रानी सती हुई थी। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जो है जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे आगरा को लखनऊ से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को ग्रेटर नोएडा से, या आगरा को ग्वालियर से? देखिए ताज एक्सप्रेसवे बिल्कुल आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ताज यूपी में देखेंगे बहुत सारे एक्सप्रेसवे, गंगा है, यमुना है, बहुत सारे एक्सप्रेसवे नया जो बनाया गया है कहाँ से कहाँ तक जुड़ता है। ठीक है, जो जो नया निर्माण हुआ है ये सब आप लोग देखिए। ताज एक्सप्रेसवे लगभग 165 किलोमीटर है, 6 लेन वाला है ये, उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने का काम ये करता है। पुराना नाम इसका यमुना एक्सप्रेसवे था, हाल ही में से बढ़ाकर 8 लेन का प्रस्ताव भी जारी किया गया। कब इसको हम क्या कर देंगे? 8 लेन का। तो आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है ताज एक्सप्रेसवे। खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ पे है? ठीक है, खेरिया देखिए आगरा, कानपुर, लखनऊ, तो आगरा ही हो जाएगा खेरिया। देखिए खेरिया हवाई अड्डा तो आपका आगरा हो गया। बनारस में देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। लखनऊ में देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है लखनऊ में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कहाँ पे? लखनऊ में इसका नाम है। बनारस वाला का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। दिल्ली वाला देखेंगे इंदिरा गांधी के नाम पे है। कोलकाता में जाएंगे सुभाष चंद्र बोस नेताजी हवाई अड्डा। ठीक है, पंजाब में आप चंडीगढ़ में चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है भगत सिंह के नाम पे हवाई अड्डा। तो ऐसे जो है ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, या प्रयागराज में? देखिए चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य ये कहाँ पे है? आगरा में ही है। ठीक है, कहाँ पे है? आगरा में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? आगरा में। चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में, स्थापना 1949 में हुआ था। चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास, देखिए चमड़ा का विकास और विपणन के लिए, तो ये भी कहाँ पे? आगरा में ही। और हम देखें कि चमड़ा उद्योग के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसको सिलेक्ट भी किया गया है। तो राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पे है? आगरा में है। बना कब था? 1974 में। देखिए कभी कभी एग्जाम में आपके भी पूछ देगा, 4 दे देगा लेफ्ट में कि बताइए जैसे उत्तर प्रदेश का चर्म चर्म जो है विकास विपणन निगम कब बना था, राइट साइड में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ईयर भी ध्यान रखेंगे 1974। चमड़े के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा, वही सेम प्रश्न सेम जवाब, आगरा ही बन जाएगा। तो कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा ही जिला, आगरा शहर यमुना के किनारे, यही सब कहानी दिया है। मुगल कालीन इमारतें भी है। ठीक है, तो ये सब ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब तो यूनेस्को धरोहर में भी है। अगला देखिए, भारतीय पर्यटनों के लिए स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? स्वर्ण त्रिकोण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये। ठीक है, आगरा इसमें शामिल है स्वर्ण त्रिकोण में। तो देखिए पर्यटकों के लिए बात किया गया था स्वर्ण त्रिकोण, तो उत्तर प्रदेश का आगरा है। आगरा हो गया, दिल्ली हो गया और जयपुर। ठीक है, इसको स्वर्ण त्रिकोण बोला गया है। ठीक है, तो दिल्ली से शुरू करके आप आगरा पहुंचेंगे और आगरा से जो है कहाँ चले जाएंगे? राजस्थान चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू निर्यात जोन ये कहाँ पे है आपको? आगरा में ही है आलू निर्यात जोन।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि आगरा से देखिए क्या क्या प्रश्न बना है। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो आगरा अपना मंडल है, ठीक है, इसके अंदर 4 जो है जनपद आते हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। तो आगरा को तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मथुरा को, और इसके बाद मैनपुरी, और उसके बाद फिरोजाबाद। ठीक है, तो आगरा में हम लोग देखे थे कि आगरा जो है बाउंड्री किससे लगाता है, तो राज्यों में हम लोग देख रहे थे राजस्थान और मध्य प्रदेश था। ठीक है, वहीं पे जिला में देखे तो इटावा था, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, मथुरा वगैरह। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अगले जो है जनपद की ओर बढ़ते हैं। अब इस तरीके से यदि पूरा हम लोग कंटेंट कंप्लीट यदि कर लेते हैं, समझिए आप लोगों को कोई दिक्कत जल्दी यूपी स्पेशल में, बाकी हम टेस्ट वगैरह तो कराते रहते हैं। अगला हम लोग डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, फिरोजाबाद। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिरोजाबाद। तो देखिए, क्योंकि मैप आप लोग देखे ही थे, आगरा के बगल में फिरोजाबाद था। ठीक है, ये हम लोग कुछ ऐसा, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो ठीक है, यही आपका आगरा जो है था। अब इसमें ये था आपका आगरा। ठीक है, और यहीं पे हम लोग देखे थे फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद था। तो देखिए आगरा, आगरा के जस्ट यहाँ पे बगल में, तो यहाँ पे देखिए बगल में कौन है, आगरा ही है। ठीक है, आगरा है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे इटावा है। ठीक है, मैनपुरी है और एटा है। ठीक है, चलिए, तो ये एक मोटा मोटा मैप आप लोग देख लिए, बाकी पूछने का चांस तो बहुत बहुत कम है, बाकी पूछने के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए बना दिया जाए तो अलग है। फिरोजाबाद जनपद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए लोकेशन आप लोग देख ही लिए, मुख्यालय फिरोजाबाद ही है, मंडल तो आगरा मंडल के अंतर्गत ही आता है। पहले से नाम इसका था जो है चंद्रवा नगर, चंद्रवार जो है नगर, सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी भी बोलते थे फिरोजाबाद को, सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी। बाकी इसका नाम चंद्रवार नगर भी है फिरोजाबाद का। अगला लिख रहा है कि अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने 1566 में अपने नाम पे इसको फिरोजाबाद कर दिया, चेंज करके जो है चंद्रवार नगर को क्या कर दिया गया, फिरोजाबाद। किसके द्वारा, अकबर के मनसबदार फिरोज शाह के द्वारा। फिरोजाबाद का वैसे स्थापना कब होता है, नाम वगैरह नामकरणों के बाद, तो 5 फरवरी 1989 को आगरा जिले से अलग कर दिया गया। ठीक है, फिरोजाबाद का स्थापना होता है 1989 में। अगला देखिए, तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे आगरा के बारे में, अभी हम लोग फिरोजाबाद को देख रहे हैं। आगरा देखे थे हम लोग लगभग कि 4000 किलोमीटर में था वो, तो उससे छोटा है, लगभग आधा है, 2362 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार एक नज़र में ध्यान रखेंगे, 27 डिग्री 9 मिनट से 27 डिग्री 32 मिनट तक है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशों पे। और देशांतर पे जो है 78 23 से 78 44 तक है, देशांतर पे। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है फिरोजाबाद का 27 9 से 27 32, और देशांतरीय 78 23 से 78 44। यमुना नदी के तट पे ही है। सीमा रेखा आप लोग देख ही लिए, पूरब में इटावा था और मैनपुरी था पूरब में, पश्चिम में आगरा था ही, उत्तर में एटा था, दक्षिण में आगरा। देखिए वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग हम लोग पढ़े थे, NH1, सॉरी 1 नहीं 2 था, 3 था, 11 था और 93। यहाँ पे बस एक NH है जो फिरोजाबाद से, वो कौन सा है आपका, NH 19। ठीक है, तो देखिए NH 19 हो गया यहाँ पे। नहर का बात किया जाए तो देखिए यमुना, नदियां नहरें, यमुना हो गई, तिरसा नदी, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा। एक तो यमुना नदी यहाँ पे भी, वहाँ भी यमुना नदी थी। ठीक है, और वहाँ पे आगरा नहर था, यहाँ पे सिर जो है ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर।
इसके अलावा सिरसा नदी, वहाँ पे हम लोग झील देखे थे, किट्ठम झील आगरा में। और यहाँ पे देखिए राजा का ताल है, ठीक है, राजा का ताल है, ठीक है। उद्योग की बात करें तो कांच उद्योग है यहाँ पे, कांच उद्योग, कांच और शीशा, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि कांच बहुत फेमस है यहाँ पे, कांच को लेकर उद्योग है। ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पे कांच उत्पाद को ही सिलेक्ट किया गया है, इसको फिरोजाबाद को, ठीक है, ओडीओपी की तरह, ओडीओपी के तहत किसको, तो कांच उत्पाद को। वहां पे हम लोग देखे थे चमड़ा उत्पाद आगरा में, ठीक है। जीआई टैग देखा जाए तो कांच की चूड़िया और कंगन को जीआई टैग है, वहां पे जीआई टैग हम लोग देखे थे लेदर फुटवियर और जलेसर की घुंघरू घंटी, ठीक है। आगरा देखे थे, यहाँ पे क्या है, कांच की चूड़िया है और आपका जो है कंगन। प्रशासनिक परिचय हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वहां आप लोग क्या देखे थे, तो आगरा वाले में देखे थे लोकसभा का 2 सीट था, एक आगरा था, एक फतेहपुर सीकरी था। फिरोजाबाद में देखेंगे तो केवल एक फिरोजाबाद जो है लोकसभा का सीट है। विधानसभा आप लोग अभी आगरा में देखे थे 9 था टोटल, जबकि यहाँ पे टोटल 5 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा ही है आगरा से, ठीक है। तो विधानसभा जो है टोटल 5 है, एक तो फिरोजाबाद ही हो गया, टुंडला, सिकोहाबाद, जसराना और सिरसागंज। अच्छा, जो लोग भी आप लोग यूपी में जो जहाँ का होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप फिरोजाबाद से हैं, आगरा से हैं, इलाहाबाद से हैं, जहाँ से भी हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट जब पढ़ाया जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हम जो है यहाँ से हैं, ठीक है। लोकसभा का 1 हो गया, विधानसभा 5 हो गया, तहसील यहाँ 5 हो गया, ठीक है। सब पूछा नहीं जाएगा, वैसे चांस कम है, बस एक नज़र में ध्यान रख ले कहीं गलती से, ठीक है। फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टुंडोला, जसराना और सिरसागंज, ये तहसील हो गया। ब्लॉक देखा जाए तो 9 है, ठीक है। वहाँ पे ब्लॉक जो है टोटल 15 था। फिरोजाबाद यहाँ पे सिकोहाबाद, टुंडला, जरसाना, एका, नारखी, मदनपुर, उराव और हाथवन, ये सब क्या है यहाँ पे आपका, तो ब्लॉक है। कुल गांव का बात किया जाए तो 806 है, ठीक है। आबाद है 790 के आसपास। वहाँ पे हम लोग कुल गांव देखे थे 906, यहाँ पे देखिए 806 है, वहाँ पे 893 आबाद था, यहाँ पे 790 के आसपास, ठीक है। अगला है कुल ग्राम पंचायत 570 है, ठीक है, वहाँ पे 900 प्लस था। कुल ग्राम पंचायत हो गया 570, ग्राम हो गया 806। नगर पालिका अगर पूछा जाए तो 3 है, नगर पालिका परिषद टुंडला, तिकोहाबाद और सिरसागंज। और नगर पंचायत जो है 3 है, एटा, जसराना और फरिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिरोजाबाद का जनसंख्या पे। जैसे देखिए वहाँ पे हम लोग जनसंख्या देखे थे कि उत्तर प्रदेश साक्षरता देखे थे, जनसंख्या देखे थे कि जनसंख्या जो है पूरे भारत का 2.21%। आप सोच सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी एक नज़र में देख लेंगे। जैसे फिरोजाबाद का जनसंख्या लगभग देखेंगे 24 लाख के आसपास है। वहीं पे हम लोग आगरा का जनसंख्या देखे थे 44 के आसपास था, इसका 24 है। पुरुष 13 लाख, महिला 11 लाख। पूछने का चांस वैसे बहुत बहुत कम है। शहरी जनसंख्या देखिए तो 33%। और लिंगानुपात 893 है शहर में। शहर का साक्षरता दर 70 है। वहीं पे अगर बात करें हम लोग गाँव का, ठीक है, इसका बात करें गाँव का, तो गाँव में देखिए लगभग 66% फिरोजाबाद में लोग रहते हैं, यानी गाँव में ज़्यादा लोग रहते हैं। शहर में यहाँ पे कितना रहते हैं, शहर में मात्र 33%, ठीक है। गाँव में कितना, 66%। उसके अलावा देखेंगे लिंगानुपात में जो है, शहरी लिंगानुपात यहाँ भी ज़्यादा है, गाँव का लिंगानुपात कम है, ठीक है। इसके अलावा अगर साक्षरता दर का बात करें तो देखिए
टोटल ओवरऑल शहर में 70 है, ठीक है। पुरुषों का जो देखेंगे तो 76 है और महिलाएं 63 है। वहीं पे देखेंगे तो ग्रामीण साक्षरता दर कितना है आपका, 72 है, ठीक है। तो ग्रामीण साक्षरता दर कितना है आपका, 72। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्रामीण है आपका 72, और पुरुषों का जो है, इसमें पुरुषों का 82 के पास है, महिलाओं का 60। ये सब कितना याद रखेंगे आप लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। बाकी चाहे तो याद रख सकते हैं आप लोग। जैसे हम लोग आगरा को देखे थे कि 2.21 था कुल जो है जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का, ऐसा ही कुछ था। यहाँ पे कुल जनसंख्या का 1.25 है। साक्षरता दर ओवरऑल ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इस डाटा को आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे देखिए आगरा में भी बताया था आपको, तो वहाँ का भी साक्षरता दर ओवरऑल कितना था, यही था 71 ही था, 71.58 था। देखिए यहाँ पे भी 71 के आसपास ही है, ठीक है। पुरुषों में वहाँ भी 80.62 था, ठीक है, पुरुषों का। और महिलाओं का कितना था, 61 था, 61.18 था। देखिए उसी के आसपास ये भी है। एक डाटा याद कर लेंगे तो दोनों याद हो जाएगा, आगरा चाहे आपका दोनों के लिए, ठीक है। आगरा और नेक्स्ट हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए फिरोजाबाद को। जनघनत्व वहाँ पे देखे थे काफ़ी ज़्यादा था, जनघनत्व जो है यहाँ पे जनघनत्व जो है उसके कंपेयर में क्या है आपको, कम है, ठीक है। तो वहाँ पे 1094 था, यहाँ पे 1038 है। ओवरऑल लिंगानुपात कितना है, 875 डिवाइड 1000। वहाँ लिंगानुपात कितना पड़े थे आप लोग, 869, यानी 1000 मेल पे 869 महिलाएं हैं आगरा में। और फिरोजा में देखें तो यहाँ पे जो है 1000 में जो है 875, ठीक है, क्लियर। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, वहां देखिए पिछले 10 साल में कितना 22% बढ़ा था, यहाँ पे 19% के आसपास बढ़ा हुआ है। चलिए संस्थान वगैरह देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके बाद ये टॉपिक आपका जो है समाप्त हो जाएगा, यानी फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सूफी शाह का मेला, वैष्णो देवी मेला, महावीर जन्म, कल्याण महोत्सव जो है सिरसागंज, तीज महोत्सव, कंस मेला और टुंडला जैन मेला, ये सब मेला वगैरह यहाँ पे आयोजित किया जाता है, ठीक है। और देखिए आगरा वाला भी मेला आपसे पूछा ही था, जैसे बटुकेश्वर पशु मेला एग्जाम में आ गया है आपका। सुलह कुल आ चुका है, जो आगरा का था सुलह कुल महोत्सव, ताज महोत्सव, ठीक है। तो ये सब बात, बाकी एक कैलाश मेला था। और वैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन है, सूफी शाह मेला, वैष्णो देवी मेला, महावीर जन्म, कल्याण महोत्सव सिरसागंज, तीज महोत्सव और कंस मेला और टुंडला जैन मेला, तो ये सब बात आप लोग याद में रखेंगे। दर्शनीय स्थल का बात करें तो यहाँ पे देखिए जैन मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, ठीक है, माता टीला, श्री हनुमान मंदिर, चंदावर गेट, कोटला का किला, सूफी साहब मज़ार और महावीरिक अजान। भाषा की बात करें तो यहाँ का भी वही है, सेम ब्रज भाषा ही है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला में है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अब हम लोग सीधे आते हैं प्रश्नों पे। ये थोड़ा जानकारी हम लोग ले लिए, ठीक है। देखिए पहला ही प्रश्न है कि आगरा का, सॉरी, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जिसको सुहाग नगरी, सुहाग नगरी हम लोग देखे थे। सुहाग नगरी से कौन प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांच की चूड़िया का उद्योग है, विश्व प्रसिद्ध है। चूड़ियों का लगभग 200 वर्षों से होता आ रहा है यहाँ पे काम। चूड़ी उद्योग में अधिकतर लोग का जीवन यापन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सुहाग नगरी आपका फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वही सेम क्वेश्चन सेम जवाब, फिरोजाबाद, ठीक है। देखिए ऐसे ही प्रश्न यूपी स्पेसिफिक आपसे पूछे जाते हैं, और कुछ विशेष प्रश्न यहाँ से नहीं बनेंगे। ये देखिए कितना बार ये प्रश्न रिपीट किया है, 4-5 एग्जामों में।
इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, लोअर एग्जाम है कोई, यूपी ट्रिपल एसपी, विद्यान जो है भवन, ये सब चीज़ है। फिरोजाबाद शहर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अभी आप लोग देख ही लिए। चीनी मिट्टी के लिए तो है नहीं, आबुनस चूड़ियों के लिए ही है, कांच की चूड़ियों के लिए, चूड़ियों के लिए है बस। तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का ग्लास सिटी भी इसको बोलते हैं, फिरोजाबाद को ग्लास सिटी। कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिर वही प्रश्न, वही जवाब हम लोग देंगे, फिरोजाबाद ही। तो ये सब प्रश्न था आपका फिरोजाबाद से, ठीक है। 3-4 प्रश्न ही इससे जो है पूछे गए थे। बाकी आगरा से देखे थे हम लोग 22 प्रश्न पूछे गए थे। अब आगरा मंडल में एक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगरा और फिरोजाबाद के बाद मैनपुरी। क्या देख लेते हैं? मैनपुरी, ठीक है। ये आप लोग मैनपुरी को देख पा रहे हैं। और आगरा के बाद फिरोजाबाद, उसके बाद मैनपुरी ही था। ये देखिए तो एटा से सीमा लगा रहा है उत्तर में, दक्षिण में देखिए इटावा, पूरब में देखें तो फर्रुखाबाद और कनौज, और पश्चिम में जो है फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद इसके पश्चिम में था, और उससे जस्ट बगल में कौन था? आपका आगरा था, ठीक है। ये तो इसका मैप पे स्थिति हो गया। उत्तर में एटा, दक्षिण में इटावा, पूरब में फर्रुखाबाद कनौज, और पश्चिम में फिरोजाबाद। चलिए इसके बारे में सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं मैनपुरी जनपद को लेके। देखिए मैनपुरी मुख्यालय मैनपुरी हो जाएगा। मंडल तो आपको पता ही है, आगरा मंडल में ही पड़ता है ये। पूर्व नाम था इसका कपूरी नगर, ठीक है। पूर्व नाम इसका उपनाम था कपूरी। 1837 में इटावा जिले को विभाजित करके, तो जिले को विभाजित करके किया गया था, ठीक है। इटावा को विभाजित करके मैनपुरी को बनाया गया था 1837 के आसपास। ये जनपद प्राचीन काल में महर्षि मय्यन और चैवन ऋषि का तपोभूमि थी। ये सब सामान्य जानकारी याद रखेंगे, महर्षि मय्यन और चैवन ऋषि का तपोभूमि। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चौहान वंशीय राजा तेज सिंह जुदेव से मैनपुरी किले में रहकर ब्रिटिश सरकार की सेना को पराजित किया था। ये भी याद रखेंगे, ये तेज सिंह जुदेव जो है मैनपुर किले में ही रहे और ब्रिटिश सरकार को हराया 1857 वाले में। 1526 में बाबर के आक्रमण के बाद ये मुगलों के अधीन आ गया था। कौन? मैनपुरी। 18वीं शताब्दी में मराठों का भी शासन था यहाँ पे। देखिए मुगलों के पास गया 1526 के आसपास, फिर मराठों के पास गया। 1801 में अवध के नवाब शहादत अली खां द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको दे दिया था, ठीक है। ये कहानी है। इसके अलावा देखिए क्षेत्रफल इसका लगभग 2760 है। अक्षांशीय और देशांतर विस्तार एक नज़र में ध्यान रख सकते हैं। 26 डिग्री 53 मिनट से 27 डिग्री जो है 31 मिनट तक, और 78 27 से 79 26 तक। बाकी इतना याद आप लोग रखेंगे, तो टोटल आप लोग को कम से कम 75 तो याद करना पड़ेगा अक्षांश देशांतर, ठीक है। वहाँ हम लोग सब देखे थे, कौन सी नदी थी? यमुना थी। यहाँ पे काली नदी है मैनपुरी को लेके। सीमा हम लोग देख ही लिए थे, पूरब में फर्रुखाबाद कनौज था, पश्चिम में फिरोजाबाद था आपको, उत्तर में एटा था, और दक्षिण में इटावा था, ठीक है। वहाँ पे हम लोग NH वगैरह के बारे में 2-3 वगैरह आगरा में सब हम लोग देख रहे थे। 11 था। यहाँ पे देखिए NH जो है 91 है, ठीक है। तो आगरा में हम लोग जो है NH कौन कौन पढ़े थे? देखिए ऐसे कुछ कुछ रिवीजन आपको कराते जा रहे हैं, याद होते जा रहा होगा। NH हम लोग 2 देखे थे, NH3 11 और 93, ये था आगरा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए NH 91 है, तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। NH जो है यहाँ पे कौन सा है? आपका 91 है, ठीक है। फिरोजाबाद में हम लोग कौन सा देखे थे? इसी का उल्टा कर दीजिए, NH 19, ठीक है। तो मैनपुरी का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा फिरोजाबाद वाला, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नदी वगैरह तो काली नदी है, ईशन नदी, ऊपरी गंगा, नरौरा नहर, ये सब झीले में जो है शलीहोत और सौज झील, ठीक है। तो आगरा में आप लोग कौन सा झील देखे थे? कोई कमेंट करके बताया गया क्या? कमेंट करके बताएं आप लोग। आगरा में क्या देखे थे? राजा का ताल, ठीक है। और यहाँ पे झील का नाम क्या है आपको? शालीहोत और सौज झील। ऊर्जा परियोजना, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, ठीक है। इससे जो है सिंचाई वगैरह यहाँ पे। उद्योग देखेंगे तो कपूर है, तंबाकू है, टीन का कनस्तर, तेल खनन,
कांच, कपास, ओटना, ये सब उद्योग हो गया। अभयारण्य पक्षी का बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक समान पक्षी विहार रामसर आर्द्र भूमि में शामिल है। समान पक्षी विहार पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मैनपुरी हो जाएगा। ठीक है, समानपुर पक्षी अब विहार जो रामसर साइट में भी शामिल है वो कहाँ का है? तो भाई अब ये है मैनपुरी का। ठीक है, चलिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत इसको तरकशी कला, ठीक है, तरकशी कला के लिए चुना गया है। भौगोलिक संकेतक भी तरकशी कला का ही है, भौगोलिक संकेतक। ये तरकशी कला हो या तरकशी कला, ये याद रखेंगे। ओडीओपी भी है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जीआई टैग भी मिला है। ये मैनपुरी का प्रशासनिक है, तो मैनपुरी में एक ही लोकसभा का सीट है जो मैनपुरी है। 4 विधानसभा यहाँ पे आता है, मैनपुरी, ठीक है, भोगाव, किशनी और करहल, ये 4 विधानसभा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो मोटा मोटा लोकसभा याद रखेंगे और विधानसभा ध्यान रखेंगे। और आप अगर मैनपुरी से आते हैं तो ये तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता है तो जरूर पढ़ लें। मैनपुरी, भोगाव, किशनी और करहल, 6 तहसील है यहाँ पे, करहल, किशनी, कुरावली, घिरौरा, भोगाव, मैनपुरी। ब्लॉक 9 है, बरनहाल, बेबर, घिरोर, जागीर, करनौल, किशन, कुरवाली, मैनपुरी, ये सब चाहेंगे तो आप स्किप कर सकते हैं। गांव 868 है, ग्राम पंचायत 560 है, नगर पालिका एक ही है बस, सॉरी नगर पालिका भी, नगर पालिका परिषद है। मैनपुरी है, नगर पंचायत 8 है। भोगवा, बेवर, कुशमरा, किशनी, करहल, घिरौरा, कुराली, जोटीकुड़िया। मैनपुरी का जनसंख्या का बात करें तो देखिए ये 18 लाख के आसपास यहाँ का जनसंख्या है। ठीक है, पुरुष का जनसंख्या यहाँ भी ज़्यादा है, महिला कम है। शहरों में यहाँ 15% लोग रहते हैं और गाँव में ज़्यादा रहते हैं, 84 के आसपास। ठीक है, तो गाँव में जो है देखेंगे तो 84 के आसपास। देखिए शहर में लोग कम रह रहे हैं, साक्षरता दर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, गाँव में कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल जनसंख्या का देखा जाए ये 0.94 है। ठीक है, आगरा को हम लोग देखे थे 2.21, ये कितना है? 0.94। साक्षरता दर याद कर लेंगे। ठीक है, मैनपुरी का कितना है? 75 है। पुरुष का जो है 84 और महिला का 66। जनगणना तो देखिए यहाँ पे कम है, मैनपुरी का 677 है। वहीं पे हम लोग देख रहे थे कि आगरा, ठीक है, आगरा फिरोजाबाद का हम लोग 1000 प्लस देखें जनगणना तो, लेकिन यहाँ पे देखिए कम है, 677 है। लिंगानुपात देखिए 881 है, 881 फीमेल और 1000 मेल। जनसंख्या वृद्धि दर देखिए यहाँ पे भी ठीक ठाक रहा है, 17% रहा है। अब देखिए संस्थान वगैरह कौन कौन है यहाँ पे, तो देखिए अतुल इंस्टीट्यूट, सिरसा रोड, मैनपुरी। ठीक है, आदि शिव नवीन महाविद्यालय मैनपुरी और आईटीआई मैनपुरी। उत्सव मेला का बात करें तो कांस का मेला, नारायण का मेला, देवपुरी मेला, ये सब हो गया। दर्शनीय और धार्मिक स्थल का बात किया जाए, एक लोहिया पार्क, ठीक है, उसके अलावा शमान अभ्यारण्य, महाराजा तेल सिंह चौहान का किला है, चौवन ऋषि आश्रम है और शीतला माता मंदिर। भाषा यहाँ का भी ब्रज ही है और लोकगीत जो है यहाँ का रियासी। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे आते हैं। इसके बाद एक और जो है आपका जनपद बचा हुआ है, तो हम लोग कर लेंगे, फिर अपना काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मैनपुरी से देखा जाए तो ज़्यादातर कोई प्रश्न वगैरह बनाया नहीं गया है, इससे रिलेटेड शायद प्रश्न यहाँ पे नहीं है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, आगरा ही मंडल में मथुरा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं? मथुरा। ठीक है, और आगरा में देखिए हम लोग एक आगरा पढ़ ही लिए, एक आगरा हम लोग कंप्लीट कर लिए, आगरा जो है मंडल में। ठीक है, मैनपुरी देख ही लिया हम लोग और फिरोजाबाद भी देख लिए, 3 हो गया, तो एक ही बचा मथुरा, और ये कंप्लीट होगा फिर हम लोग का ये लेक्चर जो है फिनिश होगा। इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न वगैरह देखेंगे और लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा।
चलिए तो देखते हैं हम लोग आगरा मंडल का मथुरा। ये मथुरा का लोकेशन है, और देखेंगे तो मथुरा की बात करें तो देखिए यहाँ पे पूरब में आपको एक तो अलीगढ़ दिख रहा है, और एक आपको हाथरस दिख रहा है पूरब में। ठीक है, तो अलीगढ़ और हाथरस। पश्चिम में देखा जाए तो राजस्थान और हरियाणा पश्चिम में है। ठीक है, इसके अलावा देखें उत्तर में। ठीक है, तो उत्तर में यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, उत्तर में भी आपका अलीगढ़ वगैरह पड़ जाएगा। और दक्षिण में जो है देखें तो हाथरस आगरा वगैरह आपका पड़ जाएगा। ठीक है, तो आगरा तो यहाँ पे दिख रहा है, हाथरस भी इसको दक्षिण भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन आपका हो गया। चलिए इसके बारे में सामान्य परिचय हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या क्या है। मथुरा काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता ही है। मुख्यालय मथुरा ही है, मंडल तो आगरा ही हो जाएगा। पूर्व नाम इसका था कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पंडों की नगरी। ये सब पूर्व नाम है इसका, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पंडों की नगरी। ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रामायण काल में मधुबन, महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, याद रखेंगे कि इतिहास में बात करें तो रामायण काल में मधुबन, महाभारत काल में जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, मथुरा। मथुरा से ब्राह्मी लिपि का शिलालेख भी मिला है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। मथुरा कला और संस्कृति कनिष्क के शासनकाल के समय, यानी कुषाण वंश के समय चरम पे पहुंचा था। मथुरा कला के बारे में भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, मथुरा कला का विशेषता बताइए। ठीक है, और ये कब फला बढ़ा था, तो कनिष्क का जो शासनकाल था उसी समय। मथुरा जो है कनिष्क के समय राजधानी भी बनी थी। दूसरा पुरुषपुर था उसका, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान है। तो कनिष्क के समय इसको राजधानी भी बनाया गया था मथुरा को, तो ऐसे मथुरा का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। मुगल शासन औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, जो कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। ठीक है, तो खैर औरंगजेब का बहुत सारा नाम आता है जहां वो मंदिर तोड़ के जो है मस्जिद वगैरह बनवाने का काम किए। तो मुगल जो है शासक और औरंगजेब के समय क्या देखे हम लोग, शाही ईदगाह मस्जिद। उसके अलावा देखिए कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर को तोड़ के बनवाया गया। बौद्ध धर्म जैन धर्म का मुख्य केंद्र था ये मथुरा। यहाँ कहीं प्राचीन बौद्ध और जैन जो है मंदिर भी है। मथुरा को फूलों से जमीन सजाने का रंगीन कला है। ठीक है, फूलों से जमीन सजाने का रंगीन कला मथुरा में है। परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। कहा जाता है कि जेल एक पत्थर के द्वारा चिन्हित भूखंड पे मौजूद थी। 1803 ईस्वी में जनरल लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मथुरा पे कब्जा जो है किया था। तो वैसे अंग्रेजों के पास 1803 के आसपास लेक के द्वारा मथुरा चला गया। ये सब तो ऐतिहासिक बात हो गया। अब देखिए मथुरा का क्षेत्रफल अगर लगभग लगभग बात करेंगे 3340 है। अक्षांश पे विस्तार 27 से 28 है। देशांतर पे ये तो गलत दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। 77, ठीक है, 77 डिग्री 41 मिनट से लेके नेक्स्ट लोकेशन नहीं दिया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको छोड़ भी दे। बाकी हम लोग देख ही लिए थे, पूरब में अलीगढ़ हाथरस था, पश्चिम में राजस्थान हरियाणा, उत्तर में अलीगढ़ हरियाणा, दक्षिण में हो गया। राजमार्ग की बात करें तो देखिए यहाँ पे NH2 हो गया। ठीक है, यमुना नदी भी हो गया। अब देखिए NH2 है तो जरूर नहीं है कि NH2 केवल आगरा से ही गुजरेगा, मथुरा से भी गुजरेगा। ठीक है, झीलों का बात करें तो नूह झील है, मानसी गंगा, गोविंद कुंड झील कृष्ण के लिए फेमस है, गोविंद कुंड, कोकिला झील, कुंडताल, तो ये सब हो गया। नूह झील, मानसी गंगा। ठीक है, ऊर्जा परियोजना का बात किया जाए उद्योग का, यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, ये बहुत फेमस है, तेल शोधन कारखाना, रिफाइनरी। हाथ से कागज निर्माण का उद्योग है यहाँ पे मथुरा में। पीतल मूर्ति उद्योग है, कालीन और दरिया उद्योग है यहाँ पे, सब फेमस है। साड़ी छपाई, गिल्लट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग भी है, और कंठी माला और पोशाक। तो मथुरा में कंठी माला मिलता है आपको, पोशाक वगैरह, गिल्लट के आभूषण,
साड़ी छपाई का काम, कालीन और दरिया का उद्योग, हाथ से कागज निर्माण, तेल शोधन कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीतल मूर्ति। अभयारण्य पक्षी विहार वगैरह का बात करें, यहाँ पे कुछ तो है नहीं। एक जिला एक उत्पाद के तहत स्वच्छता संबंधित उपकरण वगैरह है। और भौगोलिक संकेतक मथुरा का पेड़ा और मथुरा जो है सांझी शिल्प को, ठीक है, तो मथुरा पेड़ा और मथुरा जो है सांझी शिल्प, इस बात को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका थोड़ा प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, मथुरा में लोकसभा का सीट एक ही है, मात्र मथुरा वाला। 5 विधानसभा है, गोवर्धन, बलदेव, छाता, माट, मथुरा। तहसील देखें तो 5 है यहाँ पे, मथुरा, गोवर्धन, छाता, माट और महावन। ब्लॉक यहाँ पे 10 है टोटल, नंदगांव, छाता, चौमुहा, गोवर्धन, मथुरा, फरहराय, बलदेव, नौझौरा और माट। ठीक है, ये जनरली नहीं पूछा जाएगा, और पूछने वाला आप पूछ दे तो बहुत बड़ी बात है। कुल ग्राम देखिए 880, 763 आबाद हैं। ग्राम पंचायत 547, नगर निगम एक ही है, मथुरा वृंदावन नगर निगम है। नगर पालिका एक है, कोशी कला। नगर पंचायत टोटल 13 है। ठीक है, ये मथुरा का जनसंख्या वगैरह दिया है कि 25 लाख के आसपास है। ठीक है, 25,47,000 में भी शहर में ज़्यादा लोग, 13 लाख लोग लगभग। ठीक है, शहर में, सॉरी, शहर में देखेंगे तो 25 में कितने, तो 7.5 लाख लोग के आसपास। वहीं गांव में देखिए तो लगभग 18 लाख लोग हैं, 17 लाख। ठीक है, तो मथुरा जो है शहर में मात्र 29% और गांव में 30%। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का अगर बात किया जाए, 1.27% यहाँ पे होता है। साक्षरता दर इसका 70 ही है। पुरुष 81 है, महिला 56 है। और जनसंख्या घनत्व अगर बात किया जाए तो 7 से 63 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 7 से 63 लोग। अभी पिछला वाला आपको 6 से कुछ बताया था। लिंगानुपात देखिए 8 से 63 है, 863/1000, 1000, ठीक है, मेल और 863 फीमेल। यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि ठीक ठाक रहा है, 22% जो है वृद्धि रहा है। देखिए, ये सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे संस्थान में केंद्रीय बकरी अनुसंधान 1976 वाला, ठीक है, संस्थान ये जो है ये मथुरा में ही है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, मखदूम मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा मथुरा में। गो अनुसंधान है मथुरा में, और गीता शोध भी मथुरा में, गो और गीता। ठीक है, बकरी हो गई। उत्सव मेला का बात किया जाए, यहाँ पे कंस मेला लगता है एक। ठीक है, मथुरा है तो कंस का मेला लगेगा यहाँ पे। हरिदास जयंती मेला लगता है वृंदावन में। मूडी या यूनो मेला गोवर्धन मथुरा। देवछठ, श्रावणी, जन्माष्टमी मेला, झूला मेला, ध्रुपद मेला। ठीक है, तो सभी मेला है यहाँ पे, देवछठ, श्रावणी, जन्माष्टमी, झूला और ध्रुपद। अगर बात करें हम लोग दर्शनीय और धार्मिक स्थल का, यहाँ पे रमन रेड्डी श्री राधा रमन मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, कृष्ण चेतना यानी इस्कॉन है यहाँ पे, बांके बिहारी का मंदिर हो गया, प्रेम मंदिर, सब कृष्ण से रिलेटेड है, कृष्ण जन्मभूमि, कंकाली देवी का मंदिर, वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, दाऊजी, बरसाना, मथुरा परिक्रमा, बिरला मंदिर और रंगनाथ जी मंदिर। तो ये सब दर्शनीय स्थल वगैरह है। ठीक है, रमन रेड्डी, राधा रमन मंदिर, द्वारकाधीश, कृष्ण चेतना जो इस्कन वाला है, बांके बिहारी हो गया आपका। ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि, कंकाली देवी। ठीक है, तो ये सभी बात याद रखेंगे, मथुरा परिक्रमा वगैरह। भाषा वहाँ का भी ब्रज भाषा ही है। कुछ एक्स्ट्रा तथ्य है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। मधुदानव का पुत्र लौनासुर की राजधानी मथुरा ही थी। एनसीआर में शामिल करने के लिए 4 जिले इसमें प्रस्तावित हैं। राज्य में कार्यशील 4 वेटरनरी मेडिकल कॉलेज में से एक है। राज्य द्वारा चुने गए 7 स्मार्ट सिटी क्षेत्रों में जिसे अपने संशोधन द्वारा विकसित किया जाएगा उसमें से एक है। मध्यकाल में प्रमुख जो है चित्रकला शैलियों में से एक मथुरा है। मथुरा जलवायु उष्णकटिबंधीय यहाँ पे गर्म है। तेल शोधन हम लोग देख ही लिए थे, मथुरा रिफाइनरी ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL का है, जिसका स्थापना 1982 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के सबसे कम बारिश मथुरा जिले में ही होता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि मथुरा से रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा है, वैसे में प्रश्न भी थोड़ा ज़्यादा होगा।
बाकी ये टॉपिक आज का आखिरी टॉपिक है, तो बस ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देने का प्रयास करें। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? आपको बताई है मथुरा। ठीक है, पहले सबसे पहले ये आप लोग पढ़े। 16 महाजनपदों में से भी एक था, आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान, ये दोनों कहाँ पे है? मथुरा में ही है। ऑप्शन में तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा और गो अनुसंधान, ये दोनों मथुरा में। ऑप्शन आगे दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए ये हो गया, कितना बार ये प्रश्न पूछा गया। मथुरा। स्टाफ नर्स कोई है? यूपी पीसीएस, ठीक है, 2008। यूपी पीसीएस बीईओ 2019। स्टाफ नर्स आरओ, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए, तो उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा और गो अनुसंधान। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल? देखिए करंट अफेयर चर्चा था पिछले साल। ठीक है, मथुरा में जो है ये सैनिक स्कूल है, लेकिन बालिकाओं के लिए है। ठीक है, 2 जनवरी 2024 को ही राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया था। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, ट्रांसजेंडर, ये कुशीनगर में है। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें डल गया था। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, देखिए भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। इस यूनिवर्सिटी में कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होगी। ठीक है, पीएचडी वगैरह शोध वगैरह भी ये लोग कर सकेंगे, तो ट्रांसजेंडरों के लिए कुशीनगर में। बांके बिहारी मंदिर बताइए कहाँ पे हो जाएगा? ठीक है, बताएं। बांके बिहारी वृंदावन ही। इसके अलावा देखिए सारनाथ जो है बौद्ध तीर्थ स्थली है, सही है आपको। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध अपना उपदेश वगैरह। बनारसी पता ही, यहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और आगरा में हम लोग देखे ही थे ताजमहल वगैरह। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर ये आपको वृंदावन में ही। वृंदावन पता ही है, मथुरा में ही। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा के द्वारा ही कराया गया था। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? वृंदावन, मथुरा, द्वारिका या बरसाना? ठीक है, तो ये बरसाना बताया जाता है। बरसाना के है, लेकिन जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ। ये गांव जो है रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कृतिदा, पिता का नाम जो है वृषभान था। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना में ही। ठीक है, लठमार होली कहाँ पे? बरसाना में। मथुरा के 2 कस्बे बरसाना और नंदगांव के बीच एक खेली जाती है। पौराणिक काल में कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रचलित है, इस कारण वहां पे लठमार होली आज भी खेली जाती है। याद रखेंगे बरसाना। ठीक है, और बरसाना राधा का जन्मस्थली भी। बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है। किसके साथ खेली जाती है? वही डंडे लाठी के साथ। अगला प्रश्न। वही सब कहानी है, डंडे के साथ लठमार होली खेली जाती है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास के साथ। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली से ब्रज भूमि के नाम से? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, भगवान जो है कृष्ण ही है। ठीक है, उन्हीं का जन्मस्थली। यहाँ पे देखे तो बहुत सारा मंदिर, गोविंद देव मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी। मथुरा को अनेक नाम से संबोधित किया था, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी और मधुनगरी। ये सब मथुरा का पुराना नाम है, सूरसेन नगरी, मधुपुरी और मधुनगरी। इस स्थान पे मुड़िया जो है पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला, ये आपको गोवर्धन। मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ? आषाढ़ के पूर्णिमा मथुरा के गोवर्धन में इसका आयोजन किया जाता है। देखिए दे रहा है कि मथुरा जिला में सबसे ज्यादा मेला 86 मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है,
मुड़िया पूर्णिमा मेला मथुरा के निर्माण को प्राप्त हुआ सनातन स्वामी की याद में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर है? कोकिला वन कहाँ पे? अभी आप लोग पढ़े, मथुरा में ही कोकिला वन है, घने जंगलों में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पागल बाबा मंदिर अपने कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए पागल बाबा वाला कहाँ, वृंदावन में ही, 11 मंजिला भी आप लोग देखे। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि है, तो कहाँ है? मथुरा में ही है। कंकाली टीला मथुरा में ही एक टीला है। इस टीले को कंकाली देवी का मंदिर, इसका नाम कंकाली टीला है। 1890-91 में डॉक्टर कोरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई की गई, जिससे जैन स्तूप प्राप्त हुआ। कंकाली टीला कहाँ पे? मथुरा में। निम्नलिखित में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? सूरसेन की तो आपको पता ही है कौन थी, मथुरा ही थी। देखिए सूरसेन की मथुरा थी, बज्जी वैशाली अंग चंपा काशी का बनारसी ही। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किस स्थान पे कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? देखिए कनिष्क मथुरा, मथुरा का राजधानी। राजा कनिष्क का बिना सिर वाला मूर्ति मथुरा में, कनिष्क पता ही है कुषाण शासक था। 78 ईस्वी में शक सावत भी चलाया था। कुषाण वंश का स्थापना इसके द्वारा, तो कुजुल कटफसिस के द्वारा किया गया था। सोने का सिक्का सबसे पहले कौन चलाया था? कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए हम लोग देखे कि कहाँ पे है, ये मथुरा में ही है। 1982 में ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है? तो ये कहाँ पे है? मथुरा में ही है। देखिए तो क्वेश्चन मैं बोला था कि इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना बार पूछा गया है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट लगाया है? ठीक है, ग्रीन फूड ये आपको मथुरा में ही लगा है पेप्सिको के द्वारा। शीतल पेय बनाने के लिए कंपनी पेप्सिको इंडिया ने ग्रीन फील्ड फूड प्लांट स्थापित किया है। ठीक है, तो ये भी पुराना इंफॉर्मेशन हो गया। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए तेल रिफाइनरी हो जाएगा। 1982 में IOCL का है ये। मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? देखिए मयूर संरक्षण कहाँ पे? मथुरा में ही, वृंदावन जनपद में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना के, देखिए मथुरा ही हो जाएगा इसमें। बनारसी वगैरह तो आपको पता ही है। अयोध्या तो सरयू के किनारे है। ठीक है, मथुरा यमुना हो गया, लखनऊ गोमती, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, इटावा यमुना, हैदराबाद मुशी, जौनपुर गोमती और वाराणसी आपको गंगा। उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पे रोशन दीपकों का स्तंभ को संतुलित करती है। ठीक है, तो इस किसमें रशिया, रामकुला, चारकुला, ये कौन सा है? चारकुला नृत्य ही है, चारकुला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में ही ये होता है होली के तीसरे दिन। और इसमें पर्दा ढकी महिलाएं जो है, पर्दा से ढकी महिलाएं 108 दीपक का चारकुला सिर पे रख के और कृष्ण गीतों के साथ नृत्य वगैरह करती है। इस तरह से ये जनपद था आपका। ठीक है, आगरा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में अलीगढ़। आप लोग लेक्चर को शेयर करेंगे, यदि मान लीजिए आप लोग लेक्चर को शेयर करते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मेरे को भी और उत्साहवर्धन होता है कि आप सभी के लिए और बेहतर काम किया जाए। बाकी मैं जैसे कि आप लोग को बता ही दिया हूँ, कभी मैं हॉस्पिटल हूँ। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग को लाइव लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, तो दुआ प्रार्थना अगर ईश्वर से करते हैं तो जल्द हॉस्पिटल से अगर मुक्त होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो जल्द ही हम लोग लाइव लेक्चर भी करेंगे। बाकी आप लोग का कोई फीडबैक कमेंट होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर किए
ये आपका आगरा मंडल कवर किए। इसमें हम लोग आगरा को देखें, मथुरा, मैनपुरी, ठीक है, और फिरोजाबाद, 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब बेहतर तरीके से हम लोग कंप्लीट किए। इसमें हम लोग इसके लोकेशन से लेके राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सी झील है, कौन सा परियोजना है, क्या मेला लगता है वहाँ पे, ठीक है, सब कुछ तथ्य, जनसंख्या वगैरह भी, जो 2011 वाला डाटा अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग, शैक्षिक संस्थान हो गया, भाषा बोली, ठीक है, सब कुछ कवर किए और इसी सब से रिलेटेड प्रश्न भी बन रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अगले जो है मंडल के साथ। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहें, लेक्चर देखते रहें, और जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप में देखिए टेस्ट अपलोड किया जा रहा है, आप लोग टेस्ट पेपर जो है देते रहें। ठीक है, एक तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है यूपीपीसीएस वाले ग्रुप में, और दूसरा आपको अब जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलना शुरू हो गया है। एक टेस्ट मैं पिछले दिन अपलोड किया था आपका पॉलिटी का, ठीक है, आज एक और टेस्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग डेली टेस्ट पेपर जरूर अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति अभी आप सभी का है टेस्ट पेपर में। ठीक है, बाकी हम टेस्ट पेपर जो करा रहे हैं, एक और बात बता दें, देखिए दृष्टि से हम 8 टेस्ट आपको डिस्कस कर दिए हैं और एक टेस्ट जो है संस्कृति आई से, टोटल 9 टेस्ट यूपीपीसीएस का डिस्कस हो चुका है। कम से कम 10-12 टेस्ट और डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 20-25 टेस्ट तो हम अपनी तरफ से प्रैक्टिस करा देंगे यूट्यूब पे, बाकी आप लोग 10-15 टेस्ट अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे और टॉपिक वाइज आप लोग देख रहे हैं, थ्योरी रिवीजन करते रहें, जरूर आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में सफल होंगे। चलिए, तो लेक्चर को शेयर कर देंगे और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, क्या इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं। साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, लेक्चर को शेयर तो जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर ही लेंगे, और आप अगर आगरा से आते हैं या आगरा में किसी जनपद से आते हैं, तो इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा बात है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे, जो नहीं बताया गया है लेकिन काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक कमेंट आपके काफ़ी लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।